तो इस तरीके की वीडियोस तुमने बहुत इंटरनेट पे देखी होगी, ये बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है। नॉस्टैल्जिया इनका मेन आइडिया होता है। इसमें मतलब लोग अपने पास्ट को जीना चाहते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं। तुम इसके कमेंट पढ़ सकते हो कि मतलब लोग अपने पास्ट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं अपने प्रेजेंट से। प्रेजेंट उनसे संभल नहीं रहा, उनसे सहन नहीं हो पा रहा है। तो आज हम पूरी नॉस्टैल्जिया की फ़िलॉसफी और साइकोलॉजी को डाइसेक्ट करेंगे, और एक गहरा सवाल यह होगा हमारी इस वीडियो की, वाई डू ह्यूमन बीइंग लुक बैकवर्ड, और क्यों ये रियल रीज़न है बहुत सारे लोगों के फेल होने का। आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से समझेंगे। जैसे हम बचपन में टीवी देखते थे, कार्टून देखते थे या खेलते थे तो एकदम मगन होके खेलते थे। 3-4 घंटे का कोई पता नहीं लगता था, पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते थे उस चीज़ से। क्योंकि बचपन में कोपिंग मैकेनिज़्म, चीज़ों से नेविगेट कर जाना, चीज़ों को इग्नोर कर देना बहुत ही स्ट्रांग होता है। जैसे बचपन में भी हमें काम करने होते थे पर हम उनसे नेविगेट कर कर पूरा दिन खेलते थे बिना किसी चिंता या सोच के कि क्या यह मेरे को फ़ायदा दे रहा है या सही है कि नहीं है। हम सोचते नहीं थे, हम पूरी तरीके से खेलते थे। क्योंकि बच्चों का कोपिंग मैकेनिज़्म, छुपने का मैकेनिज़्म बहुत तगड़ा होता है। आज हम जब भी टाइम वेस्ट करते हैं, बाहर घूमते हैं या तो फ़ोन भी देखते हैं, तो हमें एक अंदर एक गिल्ट बनता रहता है कि हम अपने ड्रीम्स के टूवर्ड नहीं जा रहे हैं, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर तब भी हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं उसे। बहरहाल, फ़ोन सबसे बड़ा कोपिंग टूल है इस पूरी जनरेशन का। तभी तुम जनरेशन, जब बच्चों के हाथ में तुम फ़ोन देखते हो तो वो खेलना कूदना सब भूल जाते हैं। तो मेन टॉपिक ये नहीं है। तो मेन टॉपिक ये है कि we do not want to remember those old days. We just want to relive the person, the version we are in past. जो चीज़ों को लेकर इग्नोरेंट था, जो चीज़ों को लेकर सर्टेनिटी के साथ चलता था कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होता है। पर लाइफ ऐसी नहीं है। लाइफ में अनसर्टेनिटी है, कन्फ्यूजन है। नॉस्टैल्जिया के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो आपकी मेमोरी का एडिटेड वर्जन आपको दिखाता है। जैसे कोई भी तुम 2017-18 की अपनी फ़ोटो देखते हो तो तुम्हारे चेस्ट में एक एसिडिटी, या आप बोल सकते हो तुम, एक हैवीनेस जैसा फील होता है। तुम सोचते हो कि इस समय भी सही था यार। पर अगर तुम उस फोटो वाले वर्जन से पूछोगे तुम्हारे बारे में, तो वो जेलस होगा तुमसे, क्योंकि तुम ज़्यादा रिसोर्सेज होल्ड करते हो उससे, ज़्यादा कैपेबिलिटी तुम्हारे पास है, ज़्यादा नॉलेज तुम्हारे पास है। किसी भी पर्सन की पास के रिलेशन में लाइफ डिमिनिशिंग या इंक्रीजिंग हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर फ्यूचर सेल्फ या प्रेजेंट सेल्फ के पास ज़्यादा एडवांटेज होगी, ये हम जानते हैं एक्सपीरियंस की। सबसे बड़ी आयरनी यहाँ पे ये है कि फ्यूचर सेल्फ को पास्ट पसंद आ रहा है और पास्ट को फ्यूचर। नाइदर ऑफ देम अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटी दे ऑलरेडी पोजेस। दोनों को एक दूसरा कंडीशन चाहिए। तो बच्चों के पास क्लैरिटी होती है, पर बड़ों को क्लैरिटी ढूंढनी पड़ती है, रेगुलस एक्शन के साथ क्लैरिटी बनानी पड़ती है। तो इसी के साथ एक बहुत ही हैवी लाइन होती है कि ह्यूमन बीइंग्स आर कंडेम्ड टू बी फ्री, नॉट ब्लेस्ड, कंडेम्ड। तो आपका पास्ट कंफर्टेबल है, एक्सेसिबल है, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें नैरेटिव ऐड कर सकते हो, अपना दूसरे का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो, सिनेरियो चेंज कर सकते हो। क्योंकि पास्ट कंप्लीट हो चुका है। पास्ट एक ऐसी चीज़ है जो डिफाइन है, पर फ्यूचर अनडिफाइन है। फ्यूचर आपको ह्यूमिलिएट करता है, आपकी असली औकात दिखाता है। फ्यूचर एक्सपोज करता है हमारी अपनी लिमिटेशंस, और फ्यूचर रखता है पॉसिबिलिटी हम क्या बन सकते हैं अगर हम ढंग से चलें तो। सो दैट्स द रीज़न वाई सो मैनी पीपल अननोइंगली चूज़ द मेमोरी ओवर द पॉसिबिलिटी। क्योंकि पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं तकलीफ देती है। पास्ट पूरा बेस्ड है रिमेम्बरेंस पे, और फ्यूचर एग्जिस्टेंस पे। और एग्जिस्टेंस को लेके मार्कस ऑरेलियस ने काफ़ी प्रोफाउंड स्टेटमेंट कहा है कि द वन लाइफ यू एवर लूज इज़ द लाइफ यू आर लिविंग राइट नाउ। तो इस महफिल में सारे पत्ते नाव के हैं, तो हम उस प्रीशियस पत्तों को वेस्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप्स, पास्ट रिलेशनशिप्स अगर है तो, ड्रीम्स और आइडेंटिटी के गोश्त से बातें करने के लिए, जो कि बहुत ही वाहियात है। According to Buddhism, you are flow of experiences, thoughts and sensations that change moment by moment। जो मेरा आत्मन है, जो आय है, मैं हूँ, वो बदलता जा रहा है। तो अगर मैं अपने
आत्मन से ही अटैच हो जाऊंगा, अपने पास से अटैच हो जाऊंगा, तो मैं कैसे फ्यूचर कैसे इम्प्रूव कर पाऊंगा, कैसे बढ़ पाऊंगा? एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑलवेज फॉलो द रूल ऑफ चेंज, सो व्हाई कांट वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। देर इज नो बिकमिंग विदाउट लीविंग समथिंग बिहाइंड। कोई चीज छूट रही होगी तभी कोई पैदा हो रहा है। देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट अ फ्यूनरल। एंड आई ऑल्सो टेल यू दैट leaving behind your identity will hurt. That's the reason so many people stay loyal and emotionally connected to their past version. That's the cost of greatness. जैसे धुरंधर तुमने देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था, हौसला ईंधन उससे मिलता जुलता आइडिया देता हूँ। रिन्यूअल रिक्वायर रिलीज, इसको हमेशा याद रखना। रिन्यूअल रिक्वायर रिलीज। अगर आप अपने फ्यूचर सेल्फ को महान देखते हो तो आपको अपना पास्ट सेल्फ रिलीज करना पड़ेगा। तो भाई अब इस वीडियो से मेरे को सारा ज्ञान आ गया, अब तो मैं पास्ट को भूल जाऊंगा एकदम। दिस इज नॉट द गोल ब्रो। द गोल इज नॉट टू इरेज द पास्ट मेमोरी, बट द गोल इज रियल टाइम इंटीग्रेशन, कैरिंग द विजडम विदाउट कैरिंग द वेट, द ईगो। इस बात को जानो, करंटली यू आर स्टैंडिंग ऑन योर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, बिगेस्ट चांस टू मेक अ चेंज बिफोर इट गेट टू लेट। स्टॉप, रुक जाओ, थम जाओ, अपने आसपास चीजों को नोटिस करो। ये समय भी निकलेगा। इस समय के लिए भी तुम तड़पोगे कि इस समय अगर मेरे पास फुल कंट्रोल होता तो। डू नॉट बी अ स्टूपिड मेमोरी कलेक्टर ऑफ योर लाइफ। द पर्पस ऑफ योर्स एंड माई लाइफ इज टू बी प्रेजेंट बिफोर मेमोरी अराइव, बिफोर इट ऑल कन्वर्ट्स इनटू मेमोरी। तो वीडियो एंड हो रही है और कंक्लूजन सिंपल है। द डीपेस्ट फ्रीडम अ ह्यूमन कैन एक्सपीरियंस is by realizing that you do not belong to your past. You just a successive order or a successive product of the death of your past. Adapt this mindset. By this video, adapt the philosophy of change again and again and again and again.